उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर देवदार का एक वृक्ष था। वह हमेशा उदास रहता था। काश मेरी भी नर्म नर्म पत्तियां होती, वह मन ही मन सोचा करता था। देवदार को उदास देखकर वन देवता को अच्छा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण जानना चाहा। देवदार ने बताया, मेरी पत्तियां कठोर और नुकीली हैं। यदि ये नर्म होती तो चिड़ियां मेरी टहनियों पर आकर बैठती और चहचहाती। वन देवता दयालु थे, इसीलिए उन्होंने देवदार की इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन सवेरे देवदार ने देखा कि उसकी सब पत्तियां नई और कोमल थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अभी कुछ समय ही हुआ था कि एक बकरी वहां आई। उसने देवदार की हरी हरी नर्म पत्तियां देखी। आहा, इन पहाड़ों पर मैंने पहली बार इतनी कोमल पत्तियां देखी हैं। आज भोजन करने में बड़ा आनंद आएगा। इतना कहकर बकरी देवदार की पत्तियां खाने लगी। देखते ही देखते उसने पेड़ की नीचे की सारी पत्तियां खा ली। देवदार फिर उदास हो गया। उसने मन ही मन वन देवता को याद किया। वन देवता ने प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण पूछा। देवदार ने कहा, काश मेरी पत्तियां सोने की होती तो बकरी उन्हें खा न पाती। वन देवता ने उसकी बात सुनी। उन्होंने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी पत्तियां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देवदार दिन भर अपनी पत्तियों पर इतराता रहा। शाम होते ही दो चोर उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ को देखा। एक चोर बोला, अरे वाह, यह वृक्ष कितना अनोखा है। इसकी सारी पत्तियां सोने की हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर हम दोनों सुख से रहेंगे और हमें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने देवदार की सारी पत्तियां तोड़ ली। देवदार फिर उदास हो गया और वन देवता को याद करने लगा। वन देवता ने प्रकट होकर देवदार से उसकी उदासी का कारण पूछा। देवदार ने उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव, मुझे मेरी कठोर नुकीली पत्तियां वापस दे दीजिए। उन्हें ना कोई बकरी खाती थी और ना कोई चोर चुराता था। वे सबसे अच्छी थी। उसके आंसू पोंछते हुए देवता बोले, अब तुम्हारी समझ में आया कि जो कुछ ईश्वर देता है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका था और यह बात वन देवता ने भी जान ली थी। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन देवदार ने देखा कि उसकी टहनियों पर नुकीली कठोर पत्तियां वापस आ गई थी। अब देवदार बहुत प्रसन्न था।